अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ नाज और आप हमारे साथ सुन रहे हैं मेरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र और उनके ज़िंदगी के कुछ प्यारे से वाक़यात। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी ज़िंदगी में फ़ज़ार की जंग कैसे शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। खाना काबा में दो बुत थे, उनके नाम इशाफ और नायला थे। तवाफ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए उनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैं भी उस आपके साथ था। जब मैं तवाफ के दौरान उन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने भी उनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। उसके बाद हम तवाफ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूं ताकि पता तो चले इनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका है। चुनांचा मैंने उनको फिर छू लिया। तब आपने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुत को नहीं छूते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पकाकर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त न खाया। खुद आपने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़िबा की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसी तरह आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। आपसे फिर पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताबुल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा भी इस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़िबा किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। बचपन में आपने बकरियां भी चराई। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां सिक्का के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराई, इसकी वजाहत यूँ बयान की जाती है, इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकिसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पैसे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन कश्शाप के दिल में सख्ती होती है, लोहार सफाकस होता है, माली नाजुक तबआ होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वह मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तरबियत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वह बहुत नर्म मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नर्म मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन मुआशिर वफारी था। ये अकाज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयाँ बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हूँ और अगर कोई ख्याल करता है कि वह ज़्यादा इज़्ज़त वाला है तो तलवार के जोर पर यह बात साबित कर दिखाए। उसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वह अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। इस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। उनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फ़ज़ार की पहली लड़ाई कहा जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी। फ़ज़ार की एक और लड़ाई बनु आमिर की एक औरत की वजह से हुई। इसमें बनु आमिर बनु कनाना से लड़े, क्योंकि कनान के एक नौजवान ने
हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फज़ार की चौथी लड़ाई में आपने शिरकत फरमाई थी। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि उनमें किसी का खून बहाना जायज़ नहीं था। ये महीने ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयाँ चूँकि हुकूमत के इन महीनों में हुई, इसलिए इनका नाम फज़ार की लड़ाई रखा गया। फज़ार का मायने है गुनाह, यानी ये लड़ाइयाँ इनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, उसका नाम फज़ार बराज़ है। ये लड़ाई इस तरह शुरू हुई। कबीला बनु कनान के बराज़ नामी एक शख्स ने एक आदमी अरवाह को कत्ल कर दिया। अरवाह का ताल्लुक कबीला मुअज़्ज़न से था। ये वाक़या हुकूमत वाले महीने में पेश आया। बराज़ और अरवाह के ख़ानदान के लोग यानी बनु कनान और मुअज़्ज़न इस वक्त अब्बास के मेले में थे। वहीं किसी ने बनु कनान को ये खबर पहुँचा दी कि बराज़ ने अरवाह को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर बनु कनान के लोग परेशान हुए कि कहीं मेले ही में मुअज़्ज़न के लोग उन पर हमला न कर दें। इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चुनांचे वे लोग मक्के की तरफ भाग निकले। मुअज़्ज़न को इस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। अभी कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनु कनान पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु कनान हरम में पनाह ले चुके थे। अरबों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसलिए मुअज़्ज़न रुक गए। उस दिन लड़ाई न हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु कनान के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। उनकी मदद करने के लिए कबीलाए कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फज़ार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूँकि कुरैश भी इस जंग में शरीक थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ ले गए, मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप मैदान जंग में पहुँच जाते तो बनी कनान को फतेह होने लगती, और जब आप वहाँ न पहुँचते तो उन्हें शिकस्त होने लगती। आपने इस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि अपने चचा को तीर पकड़ाते रहे, और बस 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। आखिर दोनों गिरोहों में सलाह हो गई, लेकिन ये काफ़ी खून खराबे के बाद हुई थी। इस जंग के फौरन बाद हलफ और हल अल-फदूल का वाक़या पेश आया। ये वाक़या इस तरह हुआ कि कबीलाए ज़बीद का एक शख्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। उससे ये माल आश बिन वाइल ने खरीद लिया। ये आश बिन वाइल मक्का के बड़े लोगों में से था। उसकी बहुत इज्जत थी। इसने माल तो ले लिया, लेकिन कीमत अदा न की। ज़बीद इससे अपनी रकम का मुतालबा करता रहा, लेकिन आश बिन वाइल ने रकम अदा न की। अब ये ज़बीद शख्स अपनी फरियाद लेकर मुख्तलिफ कबीलों के पास गया। उन सबको बताया कि आश बिन वाइल ने उस पर जुल्म किया है, लिहाजा इसकी रकम दिलवाई जाए। चूँकि आश मक्का के बड़े लोगों में से था, इसलिए उन सब लोगों ने आश के खिलाफ इसकी मदद करने से इनकार कर दिया, उल्टा उसे डांट डपट कर वापस भेज दिया। जब ज़बीद ने इन लोगों की ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वे अबू केश नामी पहाड़ी पर चढ़ गया। कुरैश अभी अपने घरों ही में थे। ऊपर चढ़कर उसने बुलंद आवाज़ से चंद शायर पढ़े, जिनका खुलासा ये है: ए फहर की औलाद, एक मजलूम की मदद करो जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी इस वक्त मक्के के अंदर ही है। इस ज़बीद शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। उन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़दआन को साथ लिया और इस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर उनके साथ बनु हाशिम, बनु ज़हरा